हार्ड हिटिंग व्लॉग्स। हेलो फ्रेंड्स, भाई आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है समाजवादी पार्टी और उसकी सोशल इंजीनियरिंग। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर उत्तर प्रदेश में सियासी ताना बाना बुना जाने लगा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मिशन 2024 के मद्देनज़र में अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया है। अखिलेश ने 64 सदस्यीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जरिए जाति समीकरण को ही नहीं बल्कि पार्टी और परिवार को भी साधा है। सपा के MY यानी कि मुस्लिम यादव आधार का ख्याल रखते हुए सपा ने बसपा छोड़कर आए अम्बेडकरवादी नेताओं को खास तरजीह दी गई है ताकि दलित OBC समुदाय को साधा जा सके और BSP के साथ साथ BJP के वोटों में भी सेंधमारी की जा सके। दोस्तों, रामचरितमानस विवाद के बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने रविवार को अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा करते हुए ज़्यादातर पुराने चेहरों पर भरोसा जताया है। पिछली बार 55 सदस्यीय कार्यकारिणी थी, जिसे बार बार बढ़ाकर 64 सदस्यीय कर दिया गया है। सपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी के उपाध्यक्ष और प्रमुख महासचिव पद पर कोई बदलाव नहीं किया गया। पिछली बार समाजवादी पार्टी में 10 महासचिव थे, लेकिन इस बार उसे बढ़ाकर 15 कर दिया गया है। ऐसे ही 10 राष्ट्रीय सचिव से बढ़ाकर 20 कर दिया गया है। वहीं पहले कार्यकारिणी सदस्यों की संख्या 25 थी, जिसे अब कम करके 21 कर दिया गया है। दोस्तों, अखिलेश यादव की नई टीम में समाजवादियों के साथ साथ अम्बेडकरवादियों को खास तरजीह दी गई है। सपा महासचिव की फहरिस्त में आजम खान, शिवपाल सिंह यादव, रवि प्रकाश वर्मा, बलराम यादव, स्वामी प्रसाद मौर्य, विश्वंभर प्रसाद निषाद, अवधेश प्रसाद, इंद्रजीत सरोज, रामजी लाल सुमन, लालजी वर्मा, राम अचल राजभर, जो एंटोनी, हरेंद्र मलिक, नीरज चौधरी और सलीम शेरवानी को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। इसमें अम्बेडकरवादी के तौर पर स्वामी प्रसाद मौर्य, लालजी वर्मा, इंद्रजीत सरोज, राम अचल राजभर शामिल हैं। इन चारों ही नेताओं का बैकग्राउंड बसपा रहा है। ऐसे ही राजा रामपाल, त्रिभुवन दत्त और राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है, जो काशीराम की प्रयोगशाला से ही निकले हैं। दोस्तों, समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अपना पूरा फोकस दलित OBC वोटों पर रखा है, जिसमें अपने कोर वोट बैंक यादव पर मजबूत पकड़ रखते हुए बाकी पिछड़े और अति पिछड़े वोटों को साधने के लिहाज से कार्यकारिणी में जगह दी गई है। सपा ने 15 बनाम 85 का फार्मूला बनाने के चलते ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 85% के करीब दलित OBC नेताओं को पार्टी संगठन में जगह दी है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद ब्राह्मण समुदाय से आने वाले किरणमय नंदा को दिया गया है, पर ठाकुर समुदाय से किसी भी नेता को जगह नहीं मिल सकी। इससे सपा की भविष्य की सियासत को समझा जा सकता है। दोस्तों, सपा ने राष्ट्रीय महासचिव के पद पर OBC से यादव समाज से शिवपाल यादव और बलराम यादव को जगह मिली है, जब कुर्मी समुदाय से रवि प्रकाश वर्मा और लालजी वर्मा शामिल हैं, तो जाट समुदाय से हरेंद्र मलिक, नीरज चौधरी और आजम खान और सलीम शेरवानी मुस्लिम समुदाय से हैं। इस तरह यादव, मुस्लिम, जाट, कुर्मी समाज में 2-2 महासचिव बनाए गए हैं। ऐसे में राजभर और निषाद समुदाय से 1-1 महासचिव है। दलित समुदाय से 3 महासचिव बनाए गए हैं, जिनमें पासी समाज, अवधेश प्रसाद और इंद्रजीत सरोज हैं, जबकि रामजी लाल सुमन जाटव समुदाय से हैं। राष्ट्रीय सचिव की लिस्ट में भी दलित और अति पिछड़े समाज के नेताओं को खास जगह दी गई है। अहमद हसन के निधन, आजम खान की सियासत पर कसते कानूनी फंदे, इमरान मसूद जैसे चेहरों के पाला बदलने के बाद सपा की नज़र मुस्लिम नेतृत्व तैयार करने की है। ऐसे में संगठन में अलग अलग क्षेत्रों में नए मुस्लिम चेहरों को जगह दिए जाने के आसार हैं, जिससे भागीदारी व नेतृत्व देकर कोर वोट बैंक को सुरक्षित रखने का दांव चला है। इसी तरह से यादव समुदाय के सियासी आधार को भी ध्यान रखा है। अखिलेश यादव ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी गठन में अपने कोर वोट बैंक यादव और मुस्लिम का ख्याल रखा है। दोस्तों, सपा में मुस्लिम 2 महासचिव बनाए गए हैं, जिसमें आजम खान और सलीम शेरवानी को जगह मिली है, तो 4 राष्ट्रीय सचिव बने, जिसमें जावेद आबदी, कमल अख्तर, आकिल मुर्तजा और हाजी इरफान अंसारी शामिल हैं। ऐसे ही अल्ताफ़ अंसारी, मौलाना इकबाल कादरी, अबू आसिम काजमी और जावेद अली खान को सदस्य बनाया गया। वहीं यादव समुदाय से 3 महासचिव हैं, जिसमें रामगोपाल यादव प्रमुख महासचिव, तो शिवपाल यादव और बलराम यादव को महासचिव, इसके अलावा वीरपाल यादव को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है। ऐसे ही यादव समुदाय से 4 नेताओं को कार्यकारिणी में जगह दी गई है।
दोस्तों, सपा ने यूपी में अति पिछड़े समुदाय को भी साधने की कवायद की है, जिसके लिए पार्टी संगठन में बड़ी संख्या में उन्हें जगह दी गई है। प्रजापति समुदाय से लेकर विश्वकर्मा, पाल और चौहान समुदाय को शामिल किया गया है। दयाराम पाल, राम बख्श वर्मा, रमेश प्रजापति, पीएन चौहान, अखिलेश कटियार, राम आश्रय विश्वकर्मा, राजा रामपाल, राममूर्ति वर्मा को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है। डॉक्टर मुकेश वर्मा, उषा वर्मा, लीलावती कुशवाहा, राजेश कुशवाहा और संजय विद्यार्थी को संगठन में सदस्य के तौर पर जगह मिली है। दोस्तों, सपा ने राष्ट्रीय महासचिव का पद भले दलित और ओबीसी को दिया हो, लेकिन ब्राह्मण समुदाय के नेताओं को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है। ब्राह्मण समाज से अभिषेक मिश्रा और तारकेश्वर मिश्रा को राष्ट्रीय सचिव का जिम्मा दिया गया है, तो पवन पांडे और राजकुमार मिश्रा को सदस्य बनाया गया है। भूमियार जाति से आने वाले राजीव राय को भी जगह मिली है, तो ठाकुर जाति से आने वाले उज्ज्वल रमन सिंह, अरविंद कुमार सिंह और रमेश तोमर को सदस्य बनाया गया है। सपा में पहली बार ठाकुर और ब्राह्मणों की संख्या पार्टी संगठन में घटी है। उसके पीछे वजह मानी जा रही है कि सवर्ण वोटर फिलहाल बीजेपी का कोर वोट बैंक बना हुआ है। दोस्तों, शिवपाल यादव ने पिछले दिनों अपनी पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का सपा में विलय किया था। समाजवादी संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने पार्टी में अपने भाइयों के बीच लगातार पावर बैलेंस किया था। प्रोफेसर रामगोपाल यादव को राष्ट्रीय राजनीति में रखा और शिवपाल यादव के संगठनात्मक गुणों को देखते हुए प्रदेश की राजनीति में रखा। ऐसे में अखिलेश यादव ने रामगोपाल यादव को उनकी पुरानी जगह प्रमुख महासचिव पद पर रखा है, तो शिवपाल को राष्ट्रीय महासचिव बनाया। धर्मेंद्र यादव, अक्षय यादव और तेज प्रताप यादव को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल किया गया है। इस तरह से अखिलेश यादव ने पार्टी ही नहीं बल्कि परिवार के सदस्यों को सपा संगठन में जगह देकर संतुलन बना की कवायद की है। दोस्तों, अखिलेश यादव ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जरिए अपना राजनीतिक एजेंडा साफ कर दिया है। पार्टी संगठन से एक बात तो साफ है कि स्वामी प्रसाद मौर्य और बसपा से आए नेताओं को जिस तरह से तवज्जो दी गई है, उससे साफ है कि उसकी नज़र मायावती के अति पिछड़े और दलित वोट बैंक पर है। इतना ही नहीं, कुर्मी समुदाय के नेताओं को जिस तरह से संगठन में एंट्री मिली है, उससे जाहिर होता है कि बीजेपी के ओबीसी वोटों को भी साधने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है। इतना ही नहीं, पासी समुदाय के नेताओं को जिस तरह से सपा संगठन में जगह मिली है, उससे साफ जाहिर है कि बसपा ने बीजेपी में गए दलित वोटों को अखिलेश यादव अपने साथ खींचना चाहते हैं। यूपी में बीजेपी 50% से ज़्यादा वोट हासिल करने के टारगेट पर काम कर रही है। ऐसे में बीजेपी के वोट बैंक के बराबर सपा भी अपना सियासी आधार बनाना चाहती है, जिसके चलते ही यादव मुस्लिम, दलित, पिछड़े और अति पिछड़े वोट बैंक को जोड़ने की रणनीति बनाई है। 2022 के चुनाव में सपा को करीब 36% वोट हासिल हुए थे, जिसे 2024 के चुनाव में भी जोड़े रखते हुए उसके बढ़ाने की रणनीति बनाई गई है। इसीलिए अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता का कद को बढ़ाया है। यही नहीं, उन्हें जातिगत जनगणना के मुद्दे पर भी आगे बढ़ने के लिए कह दिया गया है। ऐसे में सूबे में जाति के इर्द गिर्द ही सपा अपनी सियासी बिसात बिछानी शुरू कर दी है, तो उसके राष्ट्रीय कार्यकारिणी से साफ पता चलती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।